आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। यदि आपको टेट से टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, शिक्षक भर्तियां, डीएसएसबी आदि के नोट्स चाहिए तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, आप सभी लोगों को इस नोट्स के साथ में चैप्टर वाइज जो है चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और 350 से 450 के बीच में ऑब्जेक्टिव मोड के क्वेश्चन होंगे उसमें, और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पेपर और सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये टेक्स्ट बुक से बने हुए मटेरियल हैं और इस चीज़ को आप सभी लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को 100% सफलता में तब्दील कर सकते हैं। याद रखें, 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत से विद्यार्थी जो है अपने डॉक्यूमेंट भेज करके भूल जाते हैं कोई चीज़ें। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी अभी नए नए जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो विद्यार्थी भी थोड़ा सा संवेदनशील बने टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए, ठीक है ना। और कल की तारीख में सारी चीज़ें हमारी फाइनल होने चल रही हैं, तो जो विद्यार्थी अगर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में एग्ज़ाम दिए हों, अप्लाई कर रहे हों, तो तत्काल ही जो है वो चीज़ें पॉसिबल करें कि अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो सबमिट कर पाएँ, ठीक है ना। अगर नए जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जुड़ जाएँ, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो इसमें जुड़ करके अपनी उज्जवल भविष्य की कामना जो है वो कर सकते हैं। याद रखिए कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी तब बनना शुरू हुई जब इस चीज़ पे हमारी फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आई थी, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बात करते हैं अपने मुद्दे की, तो मुद्दा हमारा टीजीटी पीजीटी का है। इसमें राजनीति ज़्यादा है, ठीक है ना। बाकी और कुछ इसमें लेना लादना नहीं है, क्योंकि जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं या जो लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे पहले भी बोल चुका हूं कि गवर्नमेंट आपकी इस बातों को सुनने वाली नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप शुरू से ही विरोध करते आए हो गवर्नमेंट का, ठीक है ना। तो उसको भी पता है कि आप किस पार्टी से रिलेटेड हो, ठीक। और दूसरा ये कि आपकी मांग जो है वो नाजायज़ है, ठीक है ना। मांग है इनकी 25,000 पदों को ऐड करने की, उसके बाद एग्जाम कराए जाने के लिए करके। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, 25,000 पद ऐसे मुंह का निवाला नहीं होता है कि 25,000 पदों को किसी भी विज्ञापन में ऐड किया जा सके, ठीक। मानते हैं कि आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने वो चीज़ें पॉसिबल की हैं, वो चीज़ें बोली हैं कि विधानसभा में कि ऐसी बात है कि हमारा 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं, ठीक है ना। तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि आपको 2022 के विज्ञापन में ही ये चीज़ें ऐड करके दे दी जाएं, ठीक। 2022 के विज्ञापन में कितनी सीटें ऐड होंगी ये जानकारी भी आप लोगों को यथाशीघ्र प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसी के चलते अभी तक आप लोगों की वेबसाइट की लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। वेबसाइट की लॉन्चिंग होने के उपरांत आप सभी लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी पॉसिबिलिटी हमारी दिसंबर के ही एग्ज़ाम की है। हालांकि बहुत से जो जिम्मेदार अधिकारीगण हैं वो भी बोलने लगे हैं कि अब ये परीक्षा दिसंबर में हो पाना असंभव लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी चीज़ें जो है वो सकारात्मक देखने के लिए नहीं मिली हैं। लेकिन अब कल की ही तारीख में जब हम सभी लोगों ने एक ईमेल भेजा था आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी के पास, तो उधर से जो हम लोगों को रिप्लाई मिला था कि हम लोग सेंटरों के बारे में जो है अन्वेषण कर रहे हैं। सेंटर यदि मिल गए तो आपकी टीजीटी की परीक्षा जो है वो दिसंबर के माह में कंप्लीट करा ली जाएगी, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग भी अभी तक इस चीज़ का स्टैंड नहीं ले पाया है कि हम पीसीएस की परीक्षा 1 दिन में कराएं या 2 दिन में कराएं। हालांकि 2 दिन की परीक्षा को लेकर के विद्यार्थियों का विरोध चरम पे है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा, एक ही दिन में ये परीक्षा होगी आपकी और इसमें शिथिलता दी जाएगी गवर्नमेंट के माध्यम से, ठीक है। और रही बात टीजीटी की, टीजीटी 2022 में तो पद यदि आप सभी लोगों के 9,500 पौने 10,000 के बीच में होते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज होगा, पहला। दूसरा ये कि इसमें बहुत सारी तकनीकी समस्याएं भी आ रही थी, ठीक है ना, क्योंकि पुराना विज्ञापन था और पुरानी नियमावली पे है, ठीक।
तो परिवर्तन तो कोई हो नहीं सकता इसमें। जिस तरीके की परिवर्तन की बातें की जाती हैं कि जीएस इंक्लूड हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, ये सारी चीजें आपको नए विज्ञापन में ही देखने के लिए मिलेगा। पुराने विज्ञापन में कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। पुराना विज्ञापन सेम टू सेम वैसी ही चीजें रखने वाला है जैसे कि आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिलता था। ठीक, तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का भी प्रयास है, बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं भैया दिसंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, तो हम लोग भी चाहते हैं कि दिसंबर में हो जाए, क्योंकि इसमें आपका भी एडवांटेज है और मेरा भी एडवांटेज है। मेरा एडवांटेज क्या है मैं आपको बता दूं, हमारे जो है एकेडमी में अधिक से अधिक विद्यार्थी आएंगे, है ना, बहुत से विद्यार्थी जो है मतलब हमारे नोट्स आज भी लेंगे, सारी चीजें, तो हमारा भी एडवांटेज जाता है उसमें। ठीक, तो हम लोग भी स्वयं भी चाहते हैं कि आपकी परीक्षा यथाशीघ्र हो जाए तो ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन इसमें जो प्रयासों के माध्यम से चीजें हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यथाशीघ्र इस मैटर को हम लोग जो है सॉल्व करा लेंगे। आज भी कुछ टीम के सदस्य जाकर के लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ प्रेषित किया जाएगा, और रिक्वेस्ट की गई है उन लोगों से कि थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मिले वो और बातचीत करें और उनके माध्यम से सारी चीजें हमारी डिक्लेयर हो जाएं। तो आप लोगों को यथाशीघ्र अपडेट दे दी जाएगी, आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिए। अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखिए, क्योंकि परीक्षा होने के बाद ये चीजें ना सामने आए कि भैया ऐसी बात है, पेपर तैयारी तो बहुत अच्छी हुई थी लेकिन उसको हम डिलीवर नहीं कर पाए। ठीक है ना, फिर आप डिलीवर करने के चक्कर में फिर 2027 क्रॉस कर जाएंगे, फिर कुछ होने हमारे वाला नहीं है। ठीक है ना, तो इस परीक्षा को यदि आप संवेदनशीलता पूर्वक नहीं लिए तो आप मान करके चलिए कि आगामी समय में जो टीजीडी पीजीडी की वैकेंसीज आएंगी उसमें काफी सारे परिवर्तन होंगे। एलिजिबिलिटी से लेकर के परीक्षा के क्राइटेरिया में सारी चीजें आपको परिवर्तित नजर आएंगी। ठीक है ना, तो आपको जीके जीएस भी पढ़ना पड़ेगा उसमें फिर। ठीक है ना, तो कोशिश ये करिए कि 2022 का जो विज्ञापन है उसमें आप फाइनल करने की कोशिश करिए। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की नियमावली को पुनः लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया गया है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता में हम 2 चरण की परीक्षा चाहते हैं और शासन 1 चरण की बात कर रहा है। फिर से वो नियमावली प्रेषित की गई है। तो ये लोग नियमावली खेलते रहेंगे, विद्यार्थी परेशान है तो परेशान होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल की तारीख में ये चीजें जब पता चली तो हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया कि आखिर नियमावली आकर के इनके पास लगभग 1.5 महीने से रखी हुई है, तब तो इन्होंने इस चीज का जो है मतलब कोई भी क्लियरेंस नहीं किया कि शासन के पास आपत्ति कराते कि हम 2 चरण की परीक्षा चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये इस विज्ञापन को शिक्षा सेवा चयन आयोग को देना चाहते हैं। कुल मिलाकर के लेखा जोखा यही है एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। लेकिन अब शासन भी चाहता है कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता जैसे कि नियमावली में अभी तक संशोधन नहीं हुआ, फिर नियमावली में संशोधन होगा, फिर उस परीक्षा को उठा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर विज्ञापन जारी करता है तो पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएगा, कैसी चीजें होंगी, उसमें बहुत समय लग जाएगा। लोक सेवा आयोग से हम लोग इसलिए विज्ञापन चाहते हैं कि ये विज्ञापन आ जाएगा तुम्हारी आराम से फरवरी में, क्योंकि मार्च में ही आप लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, फरवरी माह में संभव नहीं है। ठीक है ना, इस बार की जो बोर्ड परीक्षा होनी है वो मार्च के महीने में ही होगी। ठीक, तो इसमें आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, क्योंकि अब थोड़ा सा मुहिम जो है वो तेज हुई है, तो थोड़ा सा खलबलाहट सी है लोगों में। ठीक है ना, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यथाशीघ्र आपके मन के मुताबिक जो है परिणाम आप लोगों को डिलीवर किया जाएगा। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप सभी भाई बहनों के मुद्दों को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाता रहा है। हम भी प्रयास करते हैं कि आप लोगों के लिए सकारात्मक चीजें लेकर के आ सके और सकारात्मक चीजें आप लोगों के प्रतियोगी जीवन में संभव हो सके। ठीक है ना, तो कोशिश हम लोगों की यही होती है। और एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं कि यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए भी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने कल की तारीख में गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव भेजा है एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है ना, कि क्या गवर्नमेंट इन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन देना चाहेगी जो यूपीएसआई का विज्ञापन जारी होने वाला है। अब इस पे गवर्नमेंट जब अपना एक्सेस दे देगी, एक्सेप्ट कर लेगी उस चीज को, तो जाहिर सी बात है आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा विथ एज रिलैक्सेशन। 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन की बात सामने आ रही है। जो कुछ भी होगा वो आप लोगों को विज्ञापन से पहले ही बता दिया जाएगा कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। रही बात हमारे लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा का जो क्राइटेरिया होता है वो 21 to 40 होता है। और इसमें विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमको कोविड काल के चलते 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन या एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2025 का पीसीएस ही दे दिया जाए। तो 2025 का पीसीएस इतना आसान तो नहीं होने वाला है विद्यार्थियों के लिए,
लेकिन 2024 को जो छोटी वैकेंसी मान करके बहुत से विद्यार्थी आवेदन नहीं किए थे, आज वो पछता रहे हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट का जो है कंक्लूजन बढ़ करके 900 के पार चला गया है। ठीक है ना। तो जो लोग नहीं आवेदन किए तो वो अब पछता रहे हैं, कह रहे यार आवेदन कर दिए होते तो ज्यादा सही था। महज 120 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 900 को क्रॉस कर गया। ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, 2025 का जो पीसीएस का विज्ञापन आएगा वो और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है, मतलब 1300-1350 की वैकेंसी होगी वो। ठीक है ना। तो उसमें विद्यार्थियों को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। कोशिश हम सभी लोगों की यही है कि आप लोगों के लिए जो है एज रिलैक्सेशन को मुकम्मल बना सकें, क्योंकि अब लगातार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि विद्यार्थी अपने रिदम के अनुसार जो है प्रिपरेशन में अपने लग सकें। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों का भी उत्साह डामाडोल हो जाएगा। क्योंकि यदि आप लोग दिसंबर में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चाहते हैं, यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी हो जाए, तो आप लोगों को भी सपोर्टिंग नेचर अपनाना होगा। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा भी और टीम के सदस्यों का भी उत्साह जो वो डाउन होता है। तो कोशिश ये करिए कि अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पे वीडियोस को शेयर किया करिए, ताकि ये केवल एकमात्र जो है सार्थक भाई का चैनल नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है। आप सभी लोगों की समस्याएं यहाँ पे सुनी जाती हैं, उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। आपकी समस्याएं अधिकारियों तक, प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाया जाता है, तो ये आपका भी नैतिक कर्तव्य बन जाता है। याद रखें, अगर आपको कोई भी मैटर हमसे डिस्कस करना है तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए यूट्यूब चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।